नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप सभी को एक धमाकेदार खबर देनी है। अब धमाकेदार का मतलब कहीं बम नहीं फोड़ना है। खबर ये है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत जिला न्यायालयों से आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक और समूह घ के तमाम पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी हो चुका है। फिलहाल ये संक्षिप्त विज्ञापन है। विस्तृत विज्ञापन आज देर रात तक या फिर परसों नरसों जारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आशुलिपिक का पद है, कनिष्ठ सहायक और चालक वगैरह पद है, और भी तमाम तरीके के पद हैं। तो अभी आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो योग्यता क्या है, पदों की संख्या क्या है, ठीक है, और कब से इसके लिए लिंक चालू हो जाएगा ताकि आप लोग आवेदन कर सकें, आवेदन शुल्क वगैरह क्या है, सारी चीज़ें बताऊँगा। परीक्षा संभावित कब तक हो सकती है ये भी चलो बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट है। आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा या फिर नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ तो उस पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर चले जाइएगा, या फिर गूगल पर आप केवल इतना लिखिए ASC रिक्रूटमेंट। ठीक है, जो भी पहला लिंक दिखे उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इनकी वेब डायरी इवेंट करके है तो आपको मिल जाएगा। ठीक, खैर तो देखिए पद कौन कौन से हैं। जिला न्यायालयों की भर्ती है केवल उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला न्यायालय हैं। ठीक है, तो पहला पद है आपका ये आशुलिपिक, ये समूह गा का पद है। कुल 583 पद है, जिनमें से 517 पद हिंदी आशुलिपिकों का है और 66 पद अंग्रेजी आशुलिपिक, यानी कि 517 हिंदी स्टेनोग्राफर और 66 इंग्लिश स्टेनोग्राफर। ठीक है, योग्यता समझ लीजिए यही है कि स्नातक एवं नीलिट से, यानी कि जो डोएक से आपके पास CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों, अथवा नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों टंकण में हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आयु सीमा वही 18-40, यानी कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, और 1 जुलाई को आपको कम से कम 18 साल का तो हो ही जाना। ठीक है, ग्रेड पे की बात करूँ तो वही 2800 ग्रेड पे है। ठीक है, दूसरी भर्ती है समूह गा की, ये भी है, इसे कनिष्ठ सहायक कहेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं इसका नाम देय प्रशिक्षु भी है। ठीक है, दो तरीके के पद है इसमें, एक कनिष्ठ सहायक है, एक देय प्रशिक्षु। ठीक, देय। तो इसमें योग्यता ये है कि आपको इंटर पास होना है, साथ ही साथ आपके पास डोएक यानी CCC का प्रमाण पत्र हो, और इसमें भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग आनी चाहिए, 25 और 30 की गति। ठीक, ये हो गया। और कनिष्ठ सहायकों का कुल पद है इसमें 932 पद। ठीक, और जो ये देय प्रशिक्षु का पद है ये है 122। ठीक है, आयु सीमा वही 18-40 इसमें भी है। ग्रेड पे ये जो आपका कनिष्ठ सहायक का पद है ये 2000 ग्रेड पे है। ये आपका बढ़ता भी रहेगा, पदोन्नति भी होती रहेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो आपका ये क्या कहते हैं देय प्रशिक्षु वाला पद है ये फिक्स है 1900 ग्रेड पे। अब फिक्स कर दिए तो हमको नहीं लगता कि ये घटेगा बढ़ेगा, जो भी हो ये इतने पे बस बंद कर दो एक। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गया, एक कनिष्ठ सहायक 2000 ग्रेड पे और दूसरा देय प्रशिक्षु 1900 ग्रेड पे। ठीक है, तीसरा पद है आपका ये ड्राइवर का है, चालक का। इसमें यह है योग्यता कि हाई स्कूल एवं 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस जो 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा ही हो। कुल पदों की संख्या 30 है। अब आप कहोगे ये 30 ही है, बाकी सब ज़्यादा है। अरे तो सब गड़िया में थोड़ी ना घूमेंगे, अधिकारियों के लिए है, जज उज के लिए होगा। ठीक है, तो ये 30 पद हो गया। आयु सीमा इसमें भी 18 से 40 है। ग्रेड पे इसका 1900 है, यानी कि ये आगे बढ़ेगा, छोटका ड्राइवर, बड़का ड्राइवर और बड़ा ड्राइवर। ठीक है, इसमें कुछ फिक्स नहीं लिखा, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, ये हो गया। चौथा पद है आपका ये, कई तरीके के इसमें पद हैं। समूह घ का पद है ये, ऊपर का 3 यानी कि आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक और ये ड्राइवर, ये समूह ग में आएंगे। और ये अब जो है ये है समूह घ का पद। इसमें आपका आएगा ट्यूबवेल ऑपरेटर सह इलेक्ट्रीशियन। इसकी योग्यता ये है कि जूनियर हाई स्कूल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि सरकारी ITI से या उसके समकक्ष संस्थान से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसमें? इन कोर्सों में जो बोल रहा है, ट्यूबवेल ऑपरेटर या फिर सह इलेक्ट्रीशियन। ठीक, ये हो गया। ग्रेड पे इसका 1800 है। ठीक, दूसरा पद है इसी में आपका प्रोसेस सर्वर है, जिसके लिए कक्षा 10 आपको पास होना जरूरी है। तीसरा पद है अर्दली, चपरासी, कार्यालय चपरासी, फर्रास, इसके लिए कक्षा 8 पास होना जरूरी है। चौथा पद है चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन, इसके लिए भी 8वीं पास होना चाहिए। आखिरी पद है स्वीपर कम फर्रास, कक्षा 6 पास होना चाहिए। इसमें पदों की संख्या है कुल मिलाकर के 1639। ठीक, तो विस्तृत विज्ञापन अभी जारी होगा तो उसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा।
इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो 4 अक्टूबर से शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर रखी गई है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं, 20 दिन दे रहे हैं आपको। परीक्षा आपकी एनटीए करवाएगी और ओएमआर पर ऑफलाइन परीक्षा होगी, यानी कि आपको कागज देंगे, वहीं में गोला करना रहेगा। 4 ठों में से एक जौन सही रहेगा, बाकी चारों भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। खैर, आवेदन शुल्क दे रहा है कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों से 850 रुपया लेंगे, जीएसटी ओएसटी अलग से काट करके। ठीक है, और बाकी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, यहाँ देखो बड़ी बेइज्जती कर देते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर भी कह रहे हो, उनसे 750 रुपया भी ले रहे हो। खैर, तो 750 इनसे लेंगे और अनुसूचित जाति जनजाति से 650 रुपया। ठीक, तो ये हो गया। पदों का अलग अलग करने, मतलब कि जो शुरू के शुरू वाला जो पद है आशुलिपिक का, उसके लिए 950 है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के लिए ले रहे हैं 850। अब फिर जो तीसरा पद है आपको जो समूह घ का है, उसके लिए ले रहे हैं 800 रुपया। तो 50 रुपया घटाते आ रहे हैं पद के हिसाब से। ठीक है, तो विस्तृत विज्ञापन आज देर रात तक या फिर 1-2 दिन में जारी हो जाएगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कैसे क्या कुछ होगा। तो ये रही भर्ती। अब हो सकता है कि और भी भर्तियां शुरू हो जाएं आने के लिए, जैसे कि अपर नहीं सचिव, वही भर्ती आपकी आने वाली है। ठीक है, तकरीबन 150-200 पदों पर आपकी भर्ती रहेगी। अब रही बात कि इसकी परीक्षा कब तक हो जाएगी, हालांकि ये अब बेवकूफ़ी हो जाएगी इतनी जल्दीबाजी करना, लेकिन फिर भी आप ये समझो कि आपको 20 दिन का ही समय दे रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इसी साल के आखिरी तक में परीक्षा हो जाएगी। अक्टूबर तक में करवा रही हैं, मतलब फॉर्म भरवा रहे हैं। ठीक है, तो आप नवंबर के आखिरी मान लो या दिसंबर में आपकी परीक्षा पक्का हो जाएगी, हो ही जाएगी, दिसंबर पार नहीं जाएगा। ये मैं इस वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप नवंबर आखिरी बिल्कुल या दिसंबर में मान चलिए परीक्षा आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।